तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 2 पर। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर, कैपेसिटेंस पर, जिसका लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो 3 कंडीशन में हम लोग उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहाँ से स्टडी करने वाले हैं। नंबर 1, हम जानेंगे एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होगा। नंबर 2, हम जानेंगे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल कितना। और नंबर 3, हम जानेंगे एट एनी पॉइंट। तो इन 3 सिचुएशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करने वाले हैं आज के लेक्चर में ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल आप सभी ने पढ़ा होगा, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अटैच कर दिया करते थे और डिस्टेंस हम लोग 2L लिया करते थे। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? तो अब इसकी एक्सियल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और एनी पॉइंट, इन तीनों केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लेक्चर को बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होने वाला है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सर डाइपोल होना चाहिए, इसमें एक माइनस क्यू चार्ज आपको लेना होगा और इस माइनस क्यू का डिस्टेंस पॉजिटिव से कितना मिलेगा आपको, 2L। तो इनके बीच में कोई एक सेंटर होगा, यहां से ये वाला डिस्टेंस L, देन यहां से ये वाला डिस्टेंस भी कितना, L। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। कहां पर फाइंड करना है, इस डाइपोल की लाइन जॉइनिंग पर, जो कि इसका एक्सिस भी कहलाती है। ओके, तो उस पॉइंट को हम टेकन करते हैं ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ बोथ द चार्जेस। तो हमने इस पॉइंट को, जो इसकी एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने P कंसीडर कर लिया। एक पॉइंट P होगा इसकी लाइन जॉइनिंग पर, इस पर पोटेंशियल कितना है, ये कितना डिस्टेंस पर है। तो हमेशा इस पॉइंट की डिस्टेंस हम लोग कहां से लेते हैं, इसके सेंटर से लेते हैं। तो आपका वो पॉइंट जहां पर आपको फील्ड फाइंड करनी है, वो पॉइंट आपके डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर उसकी एक्सियल लाइन पे रखा हुआ है। क्लियर है? तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखें, 2 चार्ज हैं आपके पास, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। तो प्लस क्यू का पोटेंशियल कितना, माइनस क्यू का पोटेंशियल कितना, आपको इस पर लेना है और दोनों का नेट सम हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर है सभी को? और अभी अभी पिछली क्लास में आप पढ़ के आए हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये रिलेशन हमारे पास आता था जब पॉइंट चार्ज क्यू कहीं रखा है और वहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट। ओके, या इनफाइनाइट डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमको यहाँ पर, क्योंकि इनफाइनाइट से हम लेकर आ रहे थे इस चार्ज की फील्ड तक। तो इनफाइनाइट से फील्ड तक जब हम लाते थे तो वो नेट पोटेंशियल हमको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिलता था, आर ओनली, नॉट स्क्वायर। स्क्वायर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर है? तो इस रिलेशन का आपको यूज करना है इस डाइपोल के अंदर। तो हमने कंसिडर कर लिया, हमारे पास क्या है, ए बी एक डाइपोल है जो प्लस और माइनस से मिलकर बना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 12 है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आपके पास 2 चार्ज है तो दोनों चार्ज का बारी बारी से पोटेंशियल कैलकुलेट करें। प्लस क्यू का यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो होगा V प्लस क्यू इज इक्वल टू के इंटू चार्ज डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस Vp। तो V प्लस क्यू, के अपनी प्लेस पर, क्यू अपनी प्लेस पर, और ये Bp है कितना। तो आपने देखा है कि सेंटर से हमारे पॉइंट का डिस्टेंस r है और ये वाला L, अगर आप माइनस कर दें तो B से P तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा r माइनस L। तो ये r माइनस L हम यहां पुट कर देते हैं और ये बन जाता है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। प्लस क्यू का पोटेंशियल इस P पर इतना अप्लाई होता है। ठीक है,
तो सिमिलरली माइनस क्यू भी कुछ पोटेंशियल अप्लाई करेगा, तो पोटेंशियल 8p ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू का पोटेंशियल v माइनस क्यू इज इक्वल टू k इंटू क्यू डिवाइड बाय माइनस क्यू से डिस्टेंस कहां तक का, इस पॉइंट P तक का। आपके पास पॉइंट P यहां कहीं रखा हुआ है, ये हो जाएगा AP। अब AP है कितना, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस, P से सेंटर तक का R है, ये इधर वाला डिस्टेंस अगर हम L इसमें और ऐड कर दें तो आपको टोटल डिस्टेंस R प्लस L मिल जाएगी कहां तक, माइनस क्यू से लेकर P तक। तो इस AP को हम लिखा करेंगे के क्यू अपॉन क्या हो गया है, R प्लस L, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों चार्ज का नेट पोटेंशियल यहां पर कितना है, तो हमको करना होगा एड नेट पोटेंशियल 8p। देखो चार्ज माइनस क्यू था यहां पर, तो यहां माइनस क्यू पुट करोगे तो इधर आपका माइनस साइन आना है भाई। पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर होता तो हम डायरेक्शन लेते, लेकिन ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो नेट पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर आप फाइंड करोगे तो v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस कर देंगे v ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। दोनों वैल्यूज रख दो आपके पास, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों वैल्यू आ चुकी है। तो पोटेंशियल इक्वल टू v प्लस क्यू का पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर माइनस एल होगा, ये के क्यू बाय आर माइनस क्या हो गया, एल हो गया। अब इसी तरह से माइनस क्यू का पोटेंशियल कितना, ये रहा यहाँ पर, तो इसको यहाँ प्लेस करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और के क्यू बाय आर प्लस एल हो जाता है। अब ये रिलेशन आपको मिल जाता है इसमें। इस रिलेशन में आप क्या करो, के क्यू दोनों में है, कॉमन लेकर बाहर निकाल लो। तो जैसे ही इसको हम कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में आपके पास क्या बच जाएगा, यहां बचा है आर माइनस एल और माइनस यहां बचा है आपके पास आर प्लस एल, यही बचेंगे दो हमारे पास, आर माइनस एल 1 बाय आर प्लस एल। अब यहां से हम लेते हैं इनका एलसीएम, डिवाइड में दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला भी आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इधर ले आओ, आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू के क्यू इंटू, यहां पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, आर प्लस एल माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा एल डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमको मिल जाता है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू के क्यू इंटू एल प्लस एल कितना हो गया 12, और डिवाइड में क्या बच रहा है आपके पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको देखो जरा, q इंटू 12 को हम p लिख सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट, ये हो जाएगा p डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस तरह से ये हमको मिलती है पोटेंशियल। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं हम हमारी एक कंडीशन, अगर डाइपोल बहुत मिनिमम हो तो L कौन होता है, सेंटर से किसी एक चार्ज का डिस्टेंस, ये तो और छोटा हो जाएगा। सो L इज लेस देन, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, उस पॉइंट से जो हमारा R डिस्टेंस पर रखा है, जहां पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो। तो R के कंपैरिजन में L इज वेरी स्मॉल, तो एट दिस टाइम L स्क्वायर इज टेकन एज नेग्लिजिबल, तो एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, हटा दिया जाए, यहां से रिमूव करेंगे हम, तो v इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, मींस एक्सियल कंडीशन। तो एक्सियल कंडीशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको मिलेगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। जहां आप देखेंगे पोटेंशियल जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करोगे आप, उसकी स्क्वायर के टर्म में डिक्रीज होता चला जाएगा। सो विथ increase in distance of a point from the dipole, potential will always decreases. Clear?
ये ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो पोटेंशियल इस ग्राफ के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता चला जाएगा। इधर पोटेंशियल है, इधर क्या है, डिस्टेंस। ओके, क्लियर। तो ये था अपना एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डायपोल के लिए। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ब्रॉडसाइड या एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों एक ही नेम है। अब आपको जो पोटेंशियल फाइंड करनी है, इसमें हमको फिर से दो चार्ज टेकन करना है, एक यहां है और दूसरा इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां है। एक हमारे पास माइनस क्यू है तो दूसरा हमारे पास प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच एक पर्टिकुलर सेपरेशन हमने लिया 12 है। अब इनके बीच एक सेंटर लेना होगा ओ, ये डिस्टेंस एल हो जाता है और यहां से ये डिस्टेंस भी एल हो जाता है। अब आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर आपको फील्ड फाइंड करनी है, और वो पॉइंट कहाँ होगा, इन दोनों चार्ज की जो लाइन ज्वाइनिंग है इस पर हमें बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो डायपोल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो दिस इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड नाउ वी टेक अ पॉइंट ऑन दिस लाइन वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड। तो जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करनी है वो इस डायपोल के इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस इतना और इस माइनस चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस इतना, ठीक है। ये डिस्टेंस L है। ये जो पॉइंट P रखा है सेंटर O से, वो डिस्टेंस हमारे पास है कितना, R है। सो इसको हम नेम दे दे A B, PB या PA, PB और PA, ये दोनों डिस्टेंस कितनी होंगी। तो यहां देखें हम, तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, OPA OPB। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम ये हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने वाले साइड कौन होती है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो हमको मिलने वाला है वो मिलेगा रूट ऑफ R² प्लस L²। यहां आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, दिस हाइपोटेनस इज इक्वल टू R² प्लस L²। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, PB द होल स्क्वायर इक्वल टू R² प्लस L²। जब स्क्वायर हटेगा PB से तो सामने क्या लग जानी है, रूट। तो PB या PA दोनों डिस्टेंस आपके कितने हैं, रूट ऑफ R² प्लस L²। हियर रूट ऑफ R² प्लस L²। ओके, तो पोटेंशियल कितना होगा इन दोनों चार्ज की वजह से पॉइंट P पर। हियर हमने अभी क्या कहा, PA इक्वल है किसके, PB के। तो दोनों ही पोटेंशियल जो यहाँ अप्लाई होने वाली है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पर और चार्ज पर। तो दोनों के पास चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, V इक्वल टू हमारा क्या है, KQ अपॉन R। भैया दोनों के पास जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो तो सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी क्या हो गया, सेम है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल में दोनों की क्या होगी, इक्वल। बट एक की पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव। तो इस पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नेट पोटेंशियल एट P। वो नेट पोटेंशियल हमारा होगा V इज इक्वल टू V ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस V ड्यू टू माइनस Q चार्ज। दोनों चार्ज की नेट पोटेंशियल का सम कर लो। तो V इज इक्वल टू V ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इसने यहां पोटेंशियल अप्लाई किया, वो है KQ डिवाइडेड बाय यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, रूट ऑफ R² प्लस L²। यहाँ ये प्लस है लेकिन ये चार्ज की पोटेंशियल कैसी है, माइनस। तो यहाँ हो जाएगा माइनस KQ अपॉन रूट ऑफ R² प्लस L²। इन दोनों का नेट सम किया हमने, सेम क्वांटिटी होने से
सब्ट्रैक्शन हुआ, रिजल्ट क्या आया, 0। तो जब भी हम उस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं जो हमारे डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर प्रेजेंट हो, इस पॉइंट, इस डाइपोल, इस बाइसेक्टर पर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट टेकन कर लीजिए, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कितना मिलेगा, 0। ओके, आप यहां कंसीडर कीजिए, यहां कंसीडर कीजिए, यहां लीजिए, कहीं भी लीजिए आप इस लाइन पर, हर पॉइंट की पोटेंशियल ऑलवेज कितना मिल रही है आपको, 0। ये माइनस क्यू चार्ज आपका और ये प्लस क्यू, इनकी ये लाइन जॉइनिंग और इनके ठीक परपेंडिकुलर, ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आपने देखा कि यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, हर पॉइंट की पोटेंशियल आपको ऑलवेज कितना मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये आपकी डाइपोल है और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर यहां से इस डाइपोल के परपेंडिकुलर हम एक प्लेन कट करें तो पूरा एक प्लेन मिलेगा हमको, यहां पर ऐसा ये प्लेन मिलेगा, जो प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। तो इस प्लेन को हम बनाए यहां से, ये रहा हमारे पास वो प्लेन जो किस तरह का है, ये प्लेन इस तरह बना हुआ है कि ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होकर जा रहा है और यहां पर आपका क्या है, डाइपोल है। तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो, इसकी हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, 0। ओके, मीन्स पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन प्लेन इज 0 और इक्वल। तो जिस सरफेस की हर पॉइंट की पोटेंशियल सिमिलर मिले, ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दिस सरफेस इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसका किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो, हर पॉइंट की पोटेंशियल आपको कांस्टेंट और सिमिलर मिल रही है। तो इसका नाम रख दिया हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस जिनकी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सिमिलर है। तो हमने देखा एक्सियल पॉइंट की पोटेंशियल हमको मिली V इक्वल टू कितना, KP अपॉन R स्क्वायर इन एक्सियल डायरेक्शन, बट इन ब्रॉड साइड डायरेक्शन नेट पोटेंशियल ऑफ डाइपोल इज 0। ओके, तो ये हो गई हमारे दो स्पेशल कंडीशंस, एक्सियल लाइन पर और नॉन एक्सियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। क्लियर है आप सभी को? सो आई होप दोनों टॉपिक आपको बेहतर तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे। तो इसका तीसरा पार्ट, जहां हम एक पॉइंट टेकन करना है और वो पॉइंट आपका कहां होगा, वो पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं जहां आपकी इच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी, एन नहीं, एनी पॉइंट। सो नाउ हियर सबसे पहले हम लोग डाइपोल बनाएंगे। इस माइनस क्यू से कुछ डिस्टेंस पर हम एक पॉजिटिव चार्ज यहां टेकन करेंगे। डाइपोल के लिए हमेशा कंडीशन है एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए। ये इसका सेंटर है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास L है और ये भी L है। अब आपको एक पॉइंट टेकन करना है कहीं पर भी, एक्सियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को छोड़कर, क्योंकि ये दो केस हम कर चुके हैं इसलिए इनको छोड़ दो। बाकी आप कहीं भी एक पॉइंट टेकन कर लीजिए। मान लीजिए वो पॉइंट हमने P यहां कंसीडर किया, P जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर R है और इसने डाइपोल के साथ एक एंगल ड्रॉ की है, वो कितनी है, थीटा है। क्लियर? तो आपका डाइपोल AB है और P आपका एंगल थीटा पर रखा हुआ है, जहां पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इसमें एक काम करते हैं,
यहाँ पर जो डायपोल है इसका हमें लेना होगा डायपोल मोमेंट। ये हमारा डायपोल मोमेंट P है जिसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। क्लियर? चलो मैं L को यहां से हटा रहा हूं, बहुत सारे नेम एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। चलो तो ये आपके पास सेंटर O है, ये डायपोल आपके पास P है। तो इस P को हम डिवाइड करते हैं यहां पर दो कंपोनेंट में। एक बनाया हमने थीटा के साथ वाला, ये कंपोनेंट होगा आपका P cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे ठीक नॉर्मल टू द P cos थीटा इज इक्वल टू P sin थीटा। So now here dipole moment P is divided into its two components. One is along the direction of position vector and another is perpendicular to the position vector. So now dipole moment P divides into its two components. टू कंपोनेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया। कंपोनेंट नंबर फर्स्ट P cos थीटा किधर है? along the पोजीशन वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर R के ही डायरेक्शन में है। नेक्स्ट P sin थीटा परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर R, जहां R है उसके ठीक नॉर्मल डायरेक्शन में ये आपका P sin थीटा है। तो हमने डायपोल को ब्रेक कर लिया दो कंपोनेंट्स में, P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा हो गया अलोंग द पोजीशन वेक्टर, P sin हो गया नॉर्मल टू द पोजीशन वेक्टर। अब इस केस में इस वाले सिचुएशन की अगर हम डिस्कस करें तो जो पॉइंट हमारा है P वो इसी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में है, R के डायरेक्शन में, और इसी के डायरेक्शन में कौन है आपका ये डायपोल P cos थीटा। तो ये P cos थीटा आपका डायपोल और ये पॉइंट P इसी की लाइन में अलाइन होने से ये जो सिचुएशन आपके सामने कंसीडर होती है, गिवन होती है, इसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। भाई डायपोल और डायपोल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर आपका पॉइंट, ये क्या हो गया आपका एक्सियल कंडीशन हो गया ना। तो यहाँ भी कौन है, इस डायपोल को हमने क्या कर लिया, पॉइंट पे यहाँ लिया था, तो हमने इस डायपोल को तोड़कर इसके अलाइन कर लिया। तो अब ये डायपोल और ये आपका पॉइंट P एक ही लाइन में आ गए, मींस ये कंडीशन हो गई आपकी एक्सियल कंडीशन, और एक्सियल कंडीशन की पोटेंशियल आपने कैलकुलेट कर रखी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इन एक्सियल लाइन वो हो जाएगी हमारी V एक्सियल इज इक्वल टू K इंटू P। अब P का कौन सा कंपोनेंट है इधर, P cos थीटा है, तो यहां पर हम लगाएंगे P cos थीटा डिवाइड बाय R का स्क्वायर। तो एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल आपको इतना मिलने वाला है। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट, अब इस R के लिए P साइन तो कहां है, नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो यह उसकी ब्रॉड साइड कंडीशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट पोटेंशियल एट P ड्यू टू P sin theta. So now here P sin theta is perpendicular to the position vector. ये कंडीशन आपकी कौन सी हो गई, ब्रॉड साइड कंडीशन। बट हमने अभी अभी स्टडी किया है कि ब्रॉड साइड कंडीशन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो P sin थीटा इज जीरो, हट गया। तो पोटेंशियल एट ब्रॉड साइड इज इक्वल टू कितना मिला आपको, जीरो। ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो आपको क्या करना था, P पर नेट पोटेंशियल फाइंड करना था।
एक्सियल का ये मिला, ब्रॉड साइड का ये मिला, दोनों को सम कर लो, यही नेट पोटेंशियल होगा हमारा। तो वी नेट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा केपी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द नेट पोटेंशियल। दोनों को सम कर लें आप बाय फर्स्ट एंड सेकंड। अब जीरो को क्या सम करना है, इसके अंदर जो वैल्यू है वही यहां पर आ जाएगी। अब ये आपका फाइनल पोटेंशियल है यहाँ पर। इससे आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, एक्सियल भी और नॉन एक्सियल भी। सोचो एक्सियल में क्या होता है, एक्सियल में आपका जो डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज वाला, ये है आपका पॉइंट पी, इसी के अलोंग होता है। तो डाइपोल मोमेंट पी और आर दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल जीरो, जीरो यहां रखोगे आ जाएगा केपी अपॉन आर स्क्वायर, एक्सियल कंडीशन। दूसरा, ये डाइपोल कहां जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर आर कहां जाएगा, परपेंडिकुलर टू डाइपोल, एंगल हो जाएगी 90 डिग्री, cos 90 यहां पुट करोगे कितना आ जाएगा, जीरो। तो दोनों केस मिल जाने हैं आपको, एक्सियल भी मिल जाना है और नॉन एक्सियल भी मिल जाएगा। दोनों केस की पोटेंशियल आप इस फॉर्मूले से, इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बट अगर वो एग्जाम में आपसे किसी स्पेशल नेम के पर बेस से पूछता है तो आपको वही लिखना है जो उसने पूछा है। आप कुछ तो भी मत करना है इसके अंदर। चलो बच्चों, क्लियर है? तो हमारे पास 3 डेरिवेशन थे। नंबर 1 एक्सियल, डाइपोल की एक्सिस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना। नंबर 2 इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना, जो कि जीरो हो चुकी है। और नंबर 3 एट एनी पॉइंट, जो आपको मिली है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये तीनों केसेस की हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चलते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस +2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दो चार्ज है आपके पास, Q1 +2 माइक्रोकूलम और Q2 आपके पास -2 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 12, वो है 10 सेंटीमीटर। मीन्स इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.1 क्या आ गया, मीटर। इनको भी कन्वर्ट कर ही लो आप, 2 × 10⁻⁻6 और ये -2 × 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज ऐसा यूनिट में आ गए, डिस्टेंस ऐसा ही में आ गया है। तो अब आगे क्या पूछना चाहता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल फाइंड करनी है एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। सेंटर से आपको डिस्टेंस दिया है इसने 20 सेंटीमीटर, मीन्स 100 से डिवाइड करो, 0.2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो आपको इतने डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो V इन एक्सियल डायरेक्शन इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है KP अपॉन आर स्क्वायर। P तो आपके पास है नहीं, लेकिन P को हम Q × 12 कर सकते हैं। तो V इन एक्सियल कंडीशन K × Q × 12 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। P को हमने Q × 12 में कन्वर्ट कर लिया। अब सारी वैल्यूज आपके पास है, रख लेते हैं। K का वैल्यू आपके पास है 9 × 10⁻9 और चार्ज Q कोई भी एक ले लो आप, 2 × 10⁻⁻6 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, 12.1 मीटर। ये 0.1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, 0.2 × 0.2, 0.2 × 0.2। देखो यहाँ पर इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 2 से 9 को कैंसिल करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा। सब कुछ क्लियर? अब आपके पास पोटेंशियल आया 4.9 इंटू, बचा है 10 का पावर, तो 9 और ये 1, 10 में से आप 6 को माइनस कर लो, यहां बच जाएंगे 10⁴ और ये पोटेंशियल है। यूनिट इसका हम अप्लाई करेंगे या तो वोल्ट या फिर जूल पर कूलम, दोनों आप लिख सकते हैं।
जूल पर कूलम्ब भी इसी का यूनिट है। तो ये है पोटेंशियल एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन द एक्सियल लाइन। क्लियर है सभी को? चलो क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है आपके पास जिसका डायपोल मोमेंट P 2.0 10⁻⁻9 कूलम है। एन इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, सिचुएटेड एट 0.5 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा डायपोल लेते हैं पहले, ये आपका डायपोल है, -q +q, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है सिचुएटेड एट 5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। जो डायपोल का सेंटर O है यहां से 5 मीटर दूर कहीं रखा हुआ है। ओके, यहां पर इस P पॉइंट पर वो रखा था। नेक्स्ट, ऑन एक्सियल लाइन, कहां रखा है वो? एक्सियल लाइन पर। इज ब्रॉट टू 0.4 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द डायपोल। 5 सेंटीमीटर दूर रखा था, तो इसको उठाकर ला रहे हैं हम यहां से एक ऐसे पॉइंट तक जिसकी डिस्टेंस हमें 4 मीटर के समथिंग मिल जाए। ये वो पॉइंट हमने ले लिया Q। हम इसको P जो सेंटर से 5 मीटर दूर था वहां से उठाकर लेकर आएंगे कहां तक? इस Q पॉइंट तक। तो पोटेंशियल कितना? तो V इज इक्वल टू K इंटू P डिवाइड बाई क्या आता है? R²। लेकिन यहाँ 2 पॉइंट की बात चल रही है, ये हो जाएगा 1/r8Q -1/r8। ओके, आप यहां से यहां ला रहे हो, ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। ये पोजीशन क्या हो जाएगा? 1/r³ -1/rp। इस सेंटर से ये वाला डिस्टेंस RQ हो गया और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया? RP हो जाएगा। ये वैल्यू रखो। तो V इज इक्वल टू K 9 इंटू 10⁻⁹। इस समय डायपोल मोमेंट कितना है? 2 इंटू 10⁻⁹। अब आपके पास 1/RQ, 1/RQ। Q कौन सा डिस्टेंस है? सेंटर से लेकर, इस सेंटर से यहां तक का, ये है 4, तो 1/4 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/5। कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा? 9 से 9 उड़ा दो, चले गए। माइनस का 9 था P और K हमारा +9, कैंसिल होगा। 9 2 × 18 और ये हमको मिलेगा, नीचे मल्टीप्लाई कर लो 20। क्लियर? 5 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 20। ये 5 - 4, ये हमको मिलेगा 18 इंटू 1/20। 2 से काट दो, ये कितना आया? 9। यहाँ बचा है 10। 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.9 वोल्ट। तो पोटेंशियल जो हमको मिला कितना मिला? 0.9 वोल्ट। 5 मीटर दूर वाले पॉइंट से उठाकर ला रहे हैं हम 4 मीटर डिस्टेंस वाले पॉइंट तक। तो नेट वर्क डन आपको करना पड़ेगा 0.9 वोल्ट। क्लियर है? देखो, जब हमारे पास पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 रहे तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है KP/R²। लेकिन अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने का बोल दे तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा फ्रॉम A टू P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा KP इंटू 1/R फाइनल -1/R इनिशियल। इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ता है और इस तरह से आप ये पोटेंशियल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह से इनके डेरिवेशंस को हमें प्रूफ करना है। तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर एंड, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।